हमने कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए हैं? हिंदू मैरिज एक्ट अपना अच्छे से हो गया। दूसरा कौन सा हुआ अपना? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? ठीक है, आज हम एक नया एक्ट शुरू करेंगे। कौन सा? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। कौन से ईयर का ये? 1956। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ये 1955 का था, ये भी 1956 का है और ये भी 1956 का है, और आपका जो लास्ट एक्ट बचेगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो भी 1956 का ही था होएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम मेन क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। किससे रिलेटेड? अडॉप्शन से रिलेटेड, कि अगर हमें किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है उस केस में क्या प्रोसीजर होगा उस चीज का। ठीक है, प्लस अगर आपने अडॉप्ट किया, ऐसा तो है नहीं कि भाई अडॉप्ट करके कुछ सब कुछ हो गया, उसके ऊपर कुछ आपकी राइट्स भी बनेंगी, ठीक है, कुछ ड्यूटीज भी बनेंगी। अब उस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है तो उसको आप अपने बच्चे की तरह भी तो रखोगे ना, तो वो सब कुछ भी इसके अंदर बताया है, और इसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस के बारे में भी बताया। ठीक है, मेंटेनेंस का क्या, किसको मेंटेनेंस मिलती है, किसको नहीं मिलती, सारा का सारा इसके अंदर मेंशन हुआ है। अब आप पहले हम एक एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहला वर्ड क्या अपना? हिंदू। हमने कई बार पढ़ा है कि हिंदू कौन होते हैं, कौन होते हैं हिंदू, बताओ। पहला आपका बाय बर्थ। इसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर या तो किसी बच्चे के दोनों के दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, उस केस में वो बच्चा भी कैसा होगा? हिंदू होगा। ठीक है, सेकंड केस अपना क्या होता है? अगर वन पेरेंट हिंदू है, ठीक है, और जो दूसरा पेरेंट है वो किसी भी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, उस केस में हम क्या चेक करते हैं? उसका ब्रॉटअप। ब्रॉटअप का मतलब परवरिश। जिस तरीके से भी उस बच्चे की परवरिश हुई होगी हम उसको उसी रिलीजन का कंसीडर करते हैं, और अगर हमारे तरीके से उसकी परवरिश हुई है उस केस में हम उसे हिंदू ही कंसीडर करेंगे। तीसरा क्या था इसके अंदर? सॉरी, सेकंड क्या था इसके अंदर? बाय रिलीजन। बाय रिलीजन में हमने क्या पढ़ा था कि जो जैन होंगे, बुद्ध होंगे, सिख होंगे, ये सब के सब हिंदू होंगे। इसके अंदर हमने काफी सारा पढ़ा था, लिंग्यास वगैरह हुआ, आर्यस, मैजिस्ट और बहुत सारी कैटेगरीज को भी हमने हिंदू कंसीडर किया था। तीसरा हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? बाय कन्वर्जन का। ठीक है, बाय कन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है और वो अपने रिलीजन मतलब हिंदू में कन्वर्ट कर लेता है, उस केस में भी वो कैसा होगा? हिंदू। इसमें हमने क्या पढ़ा था? उसकी जो इंटेंशन है फर्स्ट तो वो होनी चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे रिलीजन के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप कोई हिंदू नहीं बन जाओगे, या मतलब किसी दूसरे रिलीजन में भी नहीं चले जाओगे। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था? गुड फेथ में। आपने जो अपना रिलीजन चेंज किया वो गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, आपको 4 शादियां कर ली थी इसलिए आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, नहीं, यहाँ पे आपका क्या नहीं है? गुड फेथ नहीं है, आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप हिंदू कंसीडर या किसी दूसरे रिलीजन में कंसीडर नहीं होगे। एंड फोर्थ इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? बाय इम्प्लीकेशन। बाय इम्प्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था? पहला तो वो पर्सन इंडिया की टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, यही पढ़ा था। ठीक है, सेकंड वो क्या क्या नहीं होना चाहिए? मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन एंड ज्यूज, वो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब भी हम इसको हिंदू कंसीडर करते हैं। रीजन बिहाइंड कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है तो हम उसको हिंदू ही कंसीडर करते हैं। ये हमने काफी बार पढ़ लिया है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी हिंदू इन्हीं लोगों को माना गया है। सेकंड है आपका अडॉप्शन वर्ड। अब अडॉप्शन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी अडॉप्शन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई। अगर हम अपने पुराने अनकोडिफाइड लॉ को देखें, ठीक है, मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में, बताया था ना, उसमें मैंने आपको मनुस्मृति का जिक्र किया था। ठीक है, तो हमारी मनुस्मृति में क्या होता था? हम सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को ही अडॉप्ट कर सकते थे।
ठीक है। रीजन बिहाइंड उसके पहले हम क्या मानते थे, अगर किसी की पेरेंट्स की चिता को आग एक सन देता है तभी उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसा आप लोगों ने पहले सुना भी होगा कि अगर मुक्ति चाहिए तो सन को ही अग्नि देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अगर हम अपने पुराने अनकोडिफाइड लॉ, मतलब अनकोडिफाइड लॉ का मतलब जहां लॉ बना ही नहीं था अपना, ठीक है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अपना हिंदू लॉ है अब कोडिफाइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पार्लियामेंट ने सभी लॉस बना दिए हैं। अपना मुस्लिम लॉ है अभी भी अनकोडिफाइड है, टोट है आप लोग पढ़ चुके हो, वो भी अनकोडिफाइड है। ऐसे ही अपना हिंदू लॉ भी एक टाइम पे अनकोडिफाइड था। उस टाइम पे हम मनुस्मृति और सोर्सेस हमने काफी सारे पढ़े थे, कस्टम्स वगैरह, उनके हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन करते थे और उन्हीं में सभी रूल्स रेगुलेशंस उन्हीं को फॉलो करते थे हम, ठीक है। अब मनुस्मृति में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ सन को कर सकते थे, लेकिन जैसे ही अपना कॉडिफाइड लॉ आया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसके बाद क्या होने लगा, यहाँ पे हमने अडॉप्शन को इतना नहीं रखा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हमने और बढ़ा दिया। अब हम सिर्फ सन को नहीं, साथ साथ डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अडॉप्शन का समझ आया। देखो जैसे जैसे अपना इंडिया डेमोक्रेटिक होता चला गया, हमें रूल्स की जरूरत फील हुई, ठीक है, लॉज की जरूरत फील हुई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आते गए और हम नए लॉज बनाते चले गए, ठीक है। अगला वर्ड क्या है अपना, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस हम जनरली किस किस को देते हैं, वाइफ को देते हैं, हमने काफी बार पढ़ा है, ठीक है ना। वाइफ को हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 एंड 25 में पढ़ा था, ठीक है। हम हिंदू एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी देंगे। इसके अलावा हम किस किस को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं मेंटेनेंस,